हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का 4th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.4 और आज आप दो चीज़ें पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन आप इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर किसे बोलते हैं, इसकी इक्वेशन कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होता है, उसकी इक्वेशन कैसी होती है। उससे पहले एक चीज़ और समझेंगे, यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर बिना यूनिट वेक्टर को समझे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अच्छे से समझ में नहीं आता। देखो यूनिट वेक्टर बहुत आसान सा है, 3 एक्सिस हमने बना दिए, ये हमने बनाया x एक्सिस और ये हमने बनाया y एक्सिस एंड दिस वन इज द z एक्सिस। मैं बता चुका हूँ ये z एक्सिस एक्चुअल में ऐसा होता है, इसको अगर देखें z एक्सिस तो ये x के साथ y के साथ तीनों के साथ तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रही है, लेकिन ऐसे लाइन कैसे बनाए, तो बना रहे बनेगी नहीं, ठीक है ना ही दिखेगी। तो उस कंडीशन में इस एक्सिस को इस तरीके से बेंड करके इधर ऐसा बनाए थे, इस तरीके से। तो 3 यूनिट वेक्टर की बात अगर हम करें, एक होता है I, इस पर कैप लगा है, J इस पर कैप लगा है, तीसरा K। ये तीनों यूनिट वेक्टर x y z एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस x को चेंज कर दोगे, y को चेंज, जैसे मान लो किसी बच्चे ने ऐसे किया, ऐसे लिखा, उसने क्या किया, x यहां लिख दिया, y इसको लिख दिया, z इसको लिख दिया, तो वो आप अब I यहां लिखेगा, y के साथ j लिखेगा और z के साथ k, इनकी जोड़ी है ये, जैसे कहते हैं धर्मवीर की जोड़ी, ऐसी इनकी x के साथ I आएगा, y के साथ j आएगा और z के साथ k आएगा, ये धर्मवीर की जोड़ी, साथ ही मिलना है। समझ आ रही बात? एक्सेस चेंज कर सकते हो, उसके साथ I j k भी चेंज होगा, लेकिन I रहेगा x के साथ, y रहेगा j के साथ और k रहेगा z के साथ। अब इसका मीनिंग क्या है, इसके आगे समझना है। I j k जो होता है वो x y z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, जैसे मैंने कहा किसी ने डिस्टेंस मेजर करा, वो डिस्टेंस था 10 मीटर, अब ये 10 मीटर किधर मेजर करा कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर इसी के साथ मैं ऐसे लिख दूं 10 I मीटर, बस पता चल गया, x एक्सिस के लॉन्ग मेजर करा। मैं लिख दूं -10 I मीटर, यानी कि -x के लॉन्ग मेजर करा, यानी कि यहां मेजर किया गया, क्योंकि माइनस आ गया, I तो है साथ में माइनस भी आ गया। मैं बोलूं 10 j मीटर, इसका मतलब y एक्सिस के लॉन्ग मेजर किया गया है। मैं बोलूं -10 j मीटर, इसका मतलब -y के लॉन्ग मेजर किया गया है, एंड सो ऑन। ऐसे k भी लगा सकते हैं। तो I j k क्या होते हैं, वो आपको डायरेक्शन बताते हैं, जिसके साथ अटैच, जैसे मैंने कहा अभी होता है फोर्स 50 न्यूटन, कहाँ लग रहा है कुछ पता नहीं, इसी को क्या कर दिया, यहाँ हटा के मैंने लिख दिया I न्यूटन, भाई पता चल गया कहाँ, बोले x एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। ऐसे ही मैंने लिखा फोर्स 50 j न्यूटन, तो बोले y एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। समझ आ रहा है, क्योंकि j आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने दूसरे एक और तरीके से लिखा, हमने ऐसे लिखा कि फोर्स, यहाँ वेक्टर का ही साइन लगा देंगे, यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, फोर्स हमने लिखा 3I प्लस 4j न्यूटन, ऐसा लग रहा है। अब क्या होगा, अब इसमें तो x और y दोनों आ गया, यानी कि ये x y के बीच में लग रहा है, यानी अब फोर्स कहाँ लग रहा है, x, क्योंकि उसमें x कोऑर्डिनेट भी आई हुई है, j भी, तो x y के बीच में लग रहा है। तो I j k, ऐसा z भी हो सकता है अगर तीसरा क्वाड्रेंट आ जाता है, यानी कि k भी आ जाता है इसमें, तो x y z एक्सिस के बीच में, वो कहीं भी बीच में हो, मतलब ये नहीं x एक्सिस के लॉन्ग नहीं रहेगा, अगर सिर्फ I रहेगा तो x के लॉन्ग रहेगा, j आएगा तो y और k आ गया तो z, लेकिन अगर तीनों ही आ गए तो फिर 3D कंडीशन होगी, यानी x y z, इस तरीके से बनाते हैं x y z, तो वो ऐसे कहीं बीच में लग रहा है, x भी है, y भी है, z भी, ये। तो अब हमने ये पढ़ना है, हमने पढ़ना है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको समझना है।
बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, ये हमने बनाया एक्स एक्सिस और ये हमने बना दिया वाई एक्स। अब हमने बच्चों यहां लिखा है सर, एक पार्टिकल है जो कि P पॉइंट पर है, ये पॉइंट P है। ये जो एरो है जो ओरिजिन से बनाया, ओरिजिन का मतलब एक्स एक्सेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। वाई एक्सेस को हमने स्टार्ट किया यहां से, ये वाई एक्सेस हो गई, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये दोनों एक्सेस कहां मिल रहे हैं, यहां पे ओरिजिन कहलाएगा। अब ये जो वेक्टर है इसको हम बोले आर, ये हमारा हो गया यूनिट वो पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, भी समझना है। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल तो यहां था, हमने ओरिजिन से एक एरो ड्रॉ कर दिया, वो एरो पोजीशन वेक्टर है। हम बोल रहे हैं उस पार्टिकल की पोजीशन, जो पार्टिकल P पॉइंट पर उसकी पोजीशन बता रहा है। अब इस R से कैसे बता रहा है, एक्चुअल में R को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमें देखना है। डेफिनेशन समझ गए, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि इसी एरो को बोल रहे हैं। अब हमने इसको रिप्रेजेंट किससे करा, R से करा। अब R को हम कैसे लिखेंगे, R ये हो गया। अब हम इसमें, क्योंकि ये जो पार्टिकल है जिसकी पोजीशन हम बता रहे हैं जो कि P पॉइंट पर है, ये तो XY प्लेन के बीच में है, तो उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। मान लो हमने लिखा 3i प्लस 5j। अब ये वैल्यू हम अपने आप लिखना है, ये ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड वैल्यू है, ये 3i 4j लिखा जाएगा, 3i 5j, ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पे लिख दो 10i कर दो, यहाँ 15j कर दो, कुछ भी कर दो। तो हमने ij इसलिए लिखा इसमें क्योंकि ये XY प्लेन के बीच में, x एक्सिस यूनिट वेक्टर i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को, j किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस। तो हम इस तरीके से इस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा मान लो ये तो XY प्लेन के, अगर मान लो z एक्सिस भी होता तो हम इसको कैसे लिख देते, तो ऐसा नहीं बनाएंगे। फिर मान लो वैसे 3 मैंने बताया x y z, इस तरीके से हो गया, ऐसे समझ लें आप। x एक्सिस ये x y z 3 एक्सेस हो गए। अब मान लो पार्टिकल कहीं यहां पर है, तो ऐसे बनेगी तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी, z कोऑर्डिनेट, तीनों ही होंगे उसके। इस तरीके से बात समझ रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें अगर तीनों में, तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे हमने लिख दिया, ये तो ऐसे रहते 3i प्लस 5j प्लस 7k, तीनों कर दी, ये तरीका। प्लस में भी वैल्यूज हो सकती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं, दोनों में हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा प्लस में होगा, वो उसकी पोजीशन पर, पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो जो यूनिट जो हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे तो हमने बताया, ये हमने x एक्सिस बना दिया, ये हमने y एक्सिस बना दिया। एक पार्टिकल है इस पॉइंट पर जो A से B की तरफ जाता है, या हम ये मान ले रहे हैं, हम इसको A ले ले रहे हैं, इसको A ले ले रहे हैं, इसको B ले ले रहे हैं। A से B की तरफ एक पार्टिकल है A पॉइंट पर, तो R1 उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। वो पार्टिकल कहां से कहां चला जाता है, A से B चला जाता है, यानी कि A से B चला गया। तो B जो है, यानी कि ये वाला जो एरो है, ये इसका है फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनल का मतलब इनिशियल पोजीशन बता रहा है, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन बता रहा है ये R2, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या हो गया, AB क्या हो गया, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया R, ये कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बात समझ में आया। अब इस R को लिखेंगे कैसे, वो समझना। इस R को हम ऐसे लिखेंगे, R इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे क्यों लिखा, R2 माइनस R1 लिखा, R1 माइनस R2 नहीं लिख सकते,
तो उसको समझना है। चला कहाँ से, ए पॉइंट से, पहुंचा कहाँ, बी पॉइंट पर। तो ए पॉइंट को जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, R1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर। R1 को क्या बोल रहे हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और R2 को क्या बोल रहे हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो R2 क्या है, फाइनल पोजीशन, R1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसलिए R2 माइनस R1 करें, R2 माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब क्या होता है, क्या ये हमेशा ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, नहीं। देखो क्या होगा, अब जैसे मान लो R1 है, तो R1 आपको ऐसे मिल सकता है, मैं यहां लिख देता हूं, R1 की वैल्यू आपको दे दिया मान लो 3i प्लस 4j, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू दे दिया R1। R2 की वैल्यू उन्होंने क्या दे दिया, R2 की वैल्यू दे दिया उन्होंने 5i प्लस 7j। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R। तो आप R लिखोगे, R2 के प्लेस पर ये वैल्यू लिखोगे, यानी कि 5i प्लस 7j माइनस R1 यानी कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j, ऐसा लिखेंगे। तो जो R हो जाएगा वो हो जाएगा 5i प्लस 7j माइनस 3i माइनस बाहर है तो प्लस अंदर है, प्लस माइनस माइनस 4j। तो R इक्वल्स टू, अब देखो ये 5i है, 3i तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 2i आ जाएगा प्लस का, 7j में से 4j माइनस कर देंगे तो प्लस का 3j आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं अगर हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हों। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई वो वेक्टर जो आपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में ड्रॉ किया, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता ये कैसा दे रखा, कैसे हमें इसको आगे आएगा तो सॉल्व करेंगे। तो वही चीज बताया, दो थे पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से पार्टिकल की पोजीशन तक जो हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, जो एरो ड्रॉ करते हैं वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे IJK की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको भी हम IJK की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपने आज पढ़ा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चीज़ें बहुत आसान है, उनको समझना है बच्चों, क्योंकि बेटा अगर आपको समझ में आएगी तो वो चीज़ आसान लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगी तो वही चीज़ टिपिकल है। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती कोशिश ये करो उसको किसी भी तरीके से समझने की, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी चीज़ को स्किप कर देते हैं तो फिर वो चीज़ें बार बार आती जाती हैं। हाँ बहुत ही टिपिकल है, ऐसी कोई कंडीशन है वो कहीं पूछी भी नहीं आती तो उसके लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जो जनरली आगे आपको ये देखना कि ये चीज़ें आगे आएंगी, बहुत बार आएंगी, तो उनको कोशिश करें कि आप उनको सीख लेंगे तो फिर आगे आसानी होगी। जब समझ में आती तो वही चीज़ें हमें बहुत आसान लगने लगती हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक वो बहुत टिपिकल लगेगी। अभी वेक्टर आगे और भी कराएंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल भी, उससे वेक्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। वेक्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, आप करेंगे तो बहुत ही इजी लगेंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान है। तो कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।